नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर किसी के घर में खाना बनाने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे घर की रसोई कहा जाता है। किसी भी घर में रसोई घर का एक अलग ही महत्व होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए, चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कौन नहीं चाहता। अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को ऑन ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई घर की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई कर लीजिए और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसे धन हानि होती है। इसीलिए अगर आपकी किचन में भी नल से पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी रसोई घर में रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही या प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हो। नमक भी किसी को शाम के समय ना दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह से साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़के, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी और चीज ना मिली रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या फिर पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही उस पर ना पड़े। रसोई घर में तवा या कढ़ाई भी कभी उल्टा ना रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी खाना भी मत खाएं। ऐसा करने से भी घर में वास्तु दोष बिगड़ते हैं। घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन को उपयोग में लिया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोषों को नहीं जान पाती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। इससे आने वाली आवाज धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु के समय में भी बताया गया है। आप किसी भी दिन इसे खरीद कर लाते हैं तो ये सही नहीं होगा।
मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता। बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आटे के ड्रम पर या बर्तन में चकला बेलन कभी ना रखें। चकले को खड़ा करके और बेलन को लेटाकर रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। आजकल के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी को हमेशा चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये गलतियां भूल से भी ना करें। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। दरअसल 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके आप खा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार ही बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बना लें। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। इससे आपके घर में कंगाली आ सकती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। ऐसे में इन गलतियों को अपने रसोई घर में होने से रोकें। और दोस्तों इसी के साथ अगर किसी महिला को पीरियड्स आ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पीरियड्स में महिलाओं को बहुत ही पेन का सामना करना पड़ता है, बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर वो रसोई घर में खाना बनाती हैं, अगर किसी पेन में आकर खाना बनाती हैं तो दोस्तों ये अच्छा नहीं है। खाना ग्रहण करने वाले को उसके दोष लगते हैं। दरअसल वास्तु में बताया गया है कि जब भी कोई पीड़ित महिला या कोई भी पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा खाना ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर हावी हो सकती है। तो ऐसे में जब आपको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, पेन हो, चाहे मासिक धर्म की पेन हो, तो आप खाना ना बनाएं, रसोई घर में प्रवेश ना करें। जब आपको पेन ना हो रही हो या आप जब ठीक महसूस कर रहे हो तब आप रसोई घर में एंटर कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।